बड़ा शौक होता है कि आज हमने नामदान लिया है, घर जाके हमने भजन अभ्यास करना है। उस भजन अभ्यास में जब आदमी करता है गुरुमुख, तो उसको अंधेरा नजर आता है अपने मस्तिष्क में। जब गुरु महाराज का ध्यान करता है उसको अंधेरा नजर आता है। उस अंधेरे में उसको ये महसूस होता है कि गुरु महाराज के दर्शन तो हो नहीं रहे, तो मन ऊबता है कि इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन जो अंधेरा है ये भी एक भक्ति की पहली सीढ़ी है। उस अंधेरे में ही गुरु महाराज का ध्यान परिपक्व करना है। और ध्यान भी परिपक्व नहीं हो पाता। कभी गुरु महाराज का माथा नजर आता है, कभी मुंह नजर आता है, कभी ओझल हो जाते हैं। लेकिन इस काम को निरंतर हमें करते रहना है और इस काम को छोड़ना नहीं। जब भी भजन अभ्यास पे बैठा जाए तो आदमी को ये निर्धारित करना चाहिए कि मुझे, जैसे कि मान लीजिए 6 बजे हैं, 6 बजे से 15 मिनट तक मुझे बैठना है, तो उसके बीच उठना नहीं चाहिए, ना हिलना डुलना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल ही सावधान होकर, एकाग्र होकर ध्यान को अपने मस्तिष्क में, जिसे शिव नेत्र भी बोला जाता है, भरकुटियों के बीच लगाना है। मन तो बार बार दौड़ेगा, लेकिन उसको मन को फिर वहीं पे लगाना है। मन भागेगा फिर लगाना है। ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे जो कि कभी आपने सोचे नहीं होंगे। ऐसे दृश्य आपके सामने आएंगे जो कि आपके कभी आए नहीं होंगे। लेकिन कुछ भी हो, मन को बारंबार यहाँ पर लगाना है और मन भटके फिर वहाँ पे मन को घेर के सुरती को इसी जगह लगाना है। इसी को भजनाभ्यास कहते हैं। इसी को ही अपना भजनाभ्यास और भक्ति का ही दर्जा दिया जाता है। हमें बारंबार अपने ख्यालों को, अपनी सुरती को मस्तिष्क के बीच लगाकर धीरे धीरे तरक्की को करते जाना है और अपने समय को भी धीरे धीरे हमें बढ़ाते जाना है। आज हमने 10 मिनट किया, हफ्ते बाद हमने उसको 15 मिनट करना है, धीरे धीरे। जैसे कि बच्चा जब इम्तिहान पास में आते हैं तो अपना समय पढ़ाई में ज़्यादा लगाता है। इसी प्रकार हमारी अब उम्र भी इतनी हो चुकी है, तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए भक्ति के नियमों में, भजनाभ्यास में। और इसी प्रकार सचेत होकर वचनों का अमल करते हुए, भगवान का सुमरन ध्यान करते हुए अपने गुरु महाराज जी की प्रसन्नता हासिल करनी है। और जिसने गुरु महाराज की प्रसन्नता हासिल कर ली, उसने समझो सब कुछ कर लिया। इसलिए इसी के साथ सत्संग को विराम देते हैं और हमेशा खुश रहो और प्रभु के गुण गुणवाद गाते रहो। जय सत।